नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हम महीनी वणक्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए दृष्टिकोण.com से देश कपूर सर। और आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज के डेट में चॉकलेट्स भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सर्टिफाई करती है। जूता, चप्पल, कॉन्डोम, नेल पेंट, कान के झुमके, सर की बिंदी, मेरे कर्टन्स, मेरे बेडशीट से लेके शायद कमोट तक आजकल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या बोलते हैं, सर्टिफाई करते हैं। वो मिसलीडिंग नहीं है, बिल्कुल मिसलीडिंग नहीं है। पर रामदेव जी ने एक सच्ची बात बोल दी तो पता नहीं क्यों हमारे जजेस को सुई चुभ दी। किसी ने ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ी चुटकी काट ली हो। आफ्टर ऑल, व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन? ये भारत से नहीं हो रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट दिस इज हैपनिंग राइट फ्रॉम यूएस। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड द डीपर एस्पेक्ट्स along with the historical things that we need to do in this topic. Sir, a very warm welcome on the show. Let's get started. जी sir. गायत्री, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। तो ये जो कहानी है पूरी पतंजलि की और जो ये केस हुआ है, ये एक्चुअली कहानी बहुत पीछे जाती है। 1900s का जब स्टार्ट हुआ 1901 में, जॉन डी रॉकफेलर, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस का जो बिजनेसमैन था, 90% ऑफ ऑल द ऑयल कंपनीज इन द यूएस वो ओन करता था। उसने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया मेडिकल रिसर्च में। अब आप सोचोगे, एक ऑयल एंड गैस वाले को एक मेडिकल रिसर्च पे इंस्टीट्यूट, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करने की जरूरत क्या थी? तो उसने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलके उसने इन्वेस्ट करके एक फ्लेक्सनर रिपोर्ट को फंड किया। जो फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने ये बताया कि आगे का आने वाला जो मेडिकल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो कैसा होगा। और उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो ये था कि एलोपैथी इज द ओनली वैलिड मेडिसिन एंड द रेस्ट, ऑल द अदर मेडिसिन सिस्टम्स, whether homeopathic, naturopathic, herbals, everything else was called unscientific quackery. तो उस इंसान को जो ऑयल एंड गैस में था, उसको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को कि 99% ऑफ द फार्मास्यूटिकल फीड स्टॉक और जो रिएजेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल बनाने में, जैसे नोवोकेन, जैसे लाइक आइबुप्रोफेन, सेडेटिव्स, डीकंजेस्टेंट्स, एंटीहिस्टामिन्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल्स, कफ सिरप्स, लुब्रिकेंट्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, ये सारी चीजें जो बनती हैं, उसका जो बेस होता है वो पेट्रोकेमिकल होता है। तो पेट्रोकेमिकल का एक तरह से कह लो कि साइड जो उनका जो बेस निकलता है, दैट वाज बीइंग यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल। सो दिस ऑयल एंड गैस बैरन, जो ऑयल एंड गैस का जो वो बिजनेसमैन था, जो सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, ही वांटेड टू आल्सो ओन द एंटायर हेल्थ ऑफ फार्मास्यूटिकल सेक्टर। तो उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की। इनफैक्ट बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि अमेरिकन कैंसर सोसाइटी was also founded by Rockefeller in 1913, जब कैंसर का कोई नाम जानता तक नहीं था। उसके बाद से अगर आप देखेंगे, धीरे 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 करके कैसे कैंसर एकदम प्रेवलेंट हो गया पूरी दुनिया में। और यही नहीं, he also actually funded the green revolution, जिसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स वगैरह, केमिकल फर्टिलाइजर यूज होते थे, जिसकी वजह से हेल्थ लोगों की खराब होनी शुरू हुई। तो ये कहानी वहां से चली आ रही है कि कैसे डीप स्टेट जो थी उसने साथ मिलकर एक एक पूरा चक्रव्यूह रचा, जिसमें फूड, हमारा खाना, हमारी मेडिसिन्स और उन सब पे ऊपर वो रहने वाले एफडीए और जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं वो सारे खरीदे गए और बनाए गए। और इस तरह से बनाए गए कि एक तरह का निजाम आगे रखें ताकि कोई उससे अलग ना जा सके। तो इसीलिए पतंजलि, जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑलमोस्ट एफएमसीजी कंपनी है,
और जिसने ये पूरा चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेद। बहुत सारी औरतें, बड़े सारे लोग योगा करके ठीक हो रहे हैं, और वो स्वेर करते हैं कि कैसे वो बहुत बुरी हालत में थे और अब ठीक हैं। और ये सारा योग और आयुर्वेद का कमाल था। ये सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर इतने जो आज नंबर 5 पे है, नंबर 3 पे जाएगी, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी को कैसे भाता? क्योंकि उनके हिसाब से तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया, और वो प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी जो उनके हाथ से जा रही है। तो सारे डीप स्टेट के जितने जो प्लेयर्स हैं वो बीच में आ जाते हैं। चाहे वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो, जिसका और जिसने कुछ खास आज तक किया नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो दे आर लाइक रियली लुकिंग आफ्टर द हेल्थ ऑफ द एंटायर कंट्री। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जो ऐसे उल्टे सीधे बयान देता है और उल्टे सीधे लॉज निकालता है। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को रियली पता है कि वो जो क्योर्स, ये सारा शुरू हुआ था बाय द वे वो एड से जो पतंजलि ने निकाली और ये कहा कि एलोपैथी जो है वो बेकार है और उससे इंसान ठीक नहीं होते। इंसान ठीक होते हैं थ्रू योग एंड आयुर्वेद एंड द नेचुरल मेडिसिन्स, जो कि काफी हद तक सही है। बहुत सारे सही, लोग ये काफी हद तक नहीं, 99.9% सही है। बिकॉज सर सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। ये मेडिसिन दे टेंड टू प्रेस डाउन द सिम्टम्स। हम पेन किलर खाते हैं तो पेन ठीक नहीं होता है, वो पेन की फीलिंग को खत्म कर देता है। वो दिमाग में उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है कि हमें वो फील ना, बट वो पेन है, राइट? तो बिल्कुल। आयुर्वेद जड़ से हटाता है, आयुर्वेद एक्चुअली क्योर करता है। ये क्या है? ये फीलिंग्स को खत्म करते हैं जी। आपने बड़ी सही बात बोली। तो इससे मेरे को एक्चुअली याद आ रहा है कि मैं कभी देख रहा था एक नियर डेथ एक्सपीरियंस। वो बता रही थी एक महिला। तो उसने ये बताया कि कैसे कैंसर जो है उसको था और उसके दोस्तों को भी था। जो उसके दो दोस्त थे उसके सामने कैंसर का कीमोथेरेपी वगैरह कर करके लाइक आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। शी डिड नॉट वांट टू गो दैट ऑन दैट पाथ। वो हांगकांग से इंडिया आई। वो इंडियन डिसेंट की है, तो इंडिया आई। उसने वहाँ इंडिया जाके उसने योग और आयुर्वेद का पूरा एक एक सिस्टम में उसने अपना काम किया। और वहां से उसके जो ट्यूमर्स थे, जो उसके लिम्फ नोड्स थे, वो घटने शुरू हो गए। एंड शी स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर, मोर एनर्जेटिक। उसने गलती ये की कि वो वापस चली गई और उसके सारे दोस्तों ने कहा ये क्या क्वैकरी वगैरह है, क्या बेकार की चीजें बोल रही हो, इससे कुछ कुछ कभी होता है, कीमोथेरेपी करो। तो उसने वो सब कुछ छोड़ के उसने दोबारा उसमें आ गई एंड शी वेंट डाउन हिल। अल्टीमेटली उसको बड़े महीने तक कोमा में जाना पड़ा। द थिंग इज के डू वी हैव अ हेल्थ सेक्टर और डू वी हैव अ सिक सेक्टर? हमें वो सिक बनाते हैं, वो हमें ठीक नहीं करते। इनफैक्ट आगे आने वाले समय में जब एआई आएगा, आप खुद सोचो डॉक्टर के पास क्या इंफॉर्मेशन है, उसकी नॉलेज है क्या एक डॉक्टर की आजकल? डॉक्टर की नॉलेज सिर्फ ये है कि क्या केमिकल है और क्या केस स्टडी है, मैं इसको कैसे जोड़ूं। ये तो कोई भी आप कंप्यूटर में उठा के इंफॉर्मेशन डाल दो, वो अपने आप दे देगा कोई भी मेडिसिन। पहले के जमाने में लोग वो आपकी वो नाड़ी देखते थे, आपको बता देते थे कि आपके साथ है क्या गड़बड़, और आपको बता देते थे कि एग्जैक्टली क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना। आज तक आज के आज के दौर में इतने सारे टेस्ट लेने के बावजूद डॉक्टर ये नहीं बताते कि आपके साथ गड़बड़ क्या है, रियल गड़बड़ क्या है। पेन की बात नहीं है, और सर्जरी एक अलग चीज है। पर रियली हेल्थ जो है, क्या डॉक्टर वाकई में हमें हेल्दी बना पाते हैं? तो अगर नहीं बना पाते तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कैसे कह दिया कि पतंजलि के जो क्लेम्स थे वो गलत थे? किस बेसिस पे कहा? कोई रिसर्च की? क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिसर्च के बेसिस से बोला कि वो क्योर नहीं होता? क्योर तो वो कोविड की वैक्सीन से भी क्यों नहीं होता? कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड की वैक्सीन ली और वो कोविड से मर गए उसके बाद। 50 to 70% ही सिर्फ कोविड की वैक्सीन इज इफेक्टिव। सो हाउ कैन वी से दैट इज अ क्योर? How can we say chemotherapy is a cure?
How can we say so many other things are cure because they are not? So हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो तो क्योर है पर ये क्योर नहीं है क्योंकि वो 4 लोग नहीं ठीक हो पाए। ये एक जी, तरह का षड्यंत्र है जो हमें समझना पड़ेगा। जी। सर इसमें एक एंगल मैं और समझना चाह रही थी कि जैसे दिस पर्सन रॉकफेलर, तो हम्म जब ये आए इस साइड पर मतलब मेडिसिन की साइड पर तो इन्होंने एसोसिएशंस बनाए। आपने बताया शायद इंडियन नो सॉरी अमेरिकन मेडिकल अमेरिकन कैंसर, एसोसिएशन। हाँ, हुँ, इंडियन इंडियन अमेरिकन हाँ। एसोसिएशन, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी और ये सारी चीजें। ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई। तो क्या हम्म ये जो हमारा इंडियन वाला है, जिसका इंडियन गवर्नमेंट से कोई लेना-देना नहीं है, हॉस्पिटल से कोई लेना-देना नहीं है, इट्स अ प्राइवेट बॉडी मेड ऑफ प्राइवेट डॉक्टर्स विद प्राइवेट हेड। मैं इसलिए बार-बार प्राइवेट बोल रही हूँ क्योंकि कोई लेना-देना नहीं है किसी का। सरकार से हम्म कोई लेना-देना नहीं है। डिड दे आल्सो एक्सटेंड देयर ब्रांचेस? अब जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इज इट अ पार्ट ऑफ देम? क्या ये एक मकड़ी के जाले की तरह वहां से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैला हुआ है? जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 1928 में बना था और इसको रीनेम किया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 1930, जब हम आजाद भी नहीं थे, जब ब्रिटिश रूल करते थे। तो धीरे धीरे ये जो रॉकफेलर ने जो शुरू किया यूएस में, वो पूरे वेस्ट में फैला और फिर आगे वो आगे बढ़ा। हम जानते हैं कि वेस्ट में कैसे पहले भी उन औरतों को मारा जाता था विच कह के, जो लोगों को ठीक करती थी। और ये इनके दिमाग में एक तरीका रहा है कि कोई भी ऐसा इंसान जो जो एक स्पिरिचुअल और जो एक नेचुरल वे में चीजें कर सके, उसको एक तरह का विच हंट किया जाए, उसको एक ऐसा बना दिया जाए कि वो कितना बड़ा विलन है। और एक बार ये बोल दो कि ये बहुत बड़ा विलन है, उसके बाद उसको मारना आसान है। चाहे उसको विच बोल दो, चाहे उसको कुछ और बोल दो, क्वैक बोल दो या कुछ और अलग कह दो। इन्होंने यही काम इन्होंने ये रामदेव के साथ करना चाहते हैं। इसीलिए जो हमारे, मैं तो हैरान हूं जिस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जजेस कि वी विल रिप यू अपार्ट, हाउ डेयर यू, यू नो। आप क्या, लाइक विल रिप यू अपार्ट का मतलब ये है कि आप किसी से बदला ले रहे हो, आप जस्टिस नहीं कर रहे, आप बदला ले रहे हो। अगर जस्टिस करना हो तो ऐसी लैंग्वेज कौन यूज करता है? आपको जस्टिस करनी है, आप जस्टिस कीजिए ना। आप ये फजूल का ड्रामा क्यों कर रहे हो? देखो, एक तरह का ना, भारत में मेरा ये कहना है कि भारत में लाइक इस समय डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। इस समय डिकैस्टोक्रेसी है। डिकैस्टोक्रेसी होती है रूल बाय द जजेस। वो जजेस जिनका ग्राउंड लेवल से कोई लेना देना ही नहीं है, उनको उनको मतलब ही नहीं है कि लोग कैसे हेल्दी रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। उनको उन लाइक उनके दिमाग में कुछ चीजें हैं और वो इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो जानते हो या ना जानते हो, चाहे वो एक्सपर्ट हो या ना हो। और इस चीज में उनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो पतंजलि के जो मेडिसिन हैं या पतंजलि की जो चीजें हैं वो चीज को क्योर नहीं करती। सर उनके इसमें एक पास चीज़ और है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योर नहीं करते, बट मैं वहां से हटूंगी। इन्होंने 2 बार माफी मांगी है, बाबा रामदेव ने। प्रशांत भूषण ने माफी मांगी तो 1 रुपए में छोड़ दिया, बल्कि माफी भी नहीं मांगी, एक तरीके से सॉरी बोल दिया, हाँ सॉरी ओके, ठीक है एक्सेप्टेड, 1 रुपए में छोड़ दिया। एंड बाबा रामदेव apologized twice. Do you think the Indian judiciary is somewhere a part of the deep state that is controlled by the West? लाइक इन मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो पार्ट है कि नहीं है, पर उनकी हरकतें ये दिखाती हैं कि उनके जो एक्शंस हैं, उनके जो एक्शंस हैं, दे आर अलाइंड टू दैट, टू द Think. गोल्स ऑफ द डीप स्टेट। सो यू अंडरस्टैंड। देखो, लाइक इवन अगर हम बात करें ऑफ वो जो LGBTQ हुआ था, दैट वाज स्टार्टेड, जो जो भी वो लॉज थे, वो जो आर्टिकल 377 था, that was actually started like by the British based on the ecclesiastical ruling of during the Henry VIII's time। मतलब वो क्रिश्चियन चर्च ने जो एस्टैब्लिश किया था रूल, उसके बेसिस पे वो वाला बगरी एक्ट जो था वहां पर,
उस बगरी एक्ट के बेसिस पे हमारे यहाँ पर एलजीबीटीक्यू का जो वो लॉ जो था आर्टिकल 377 वो इंस्टीट्यूट किया गया था। उसमें उसमें हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का और हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं था। उससे पहले हमारी ऐसी मानसिकता ही नहीं थी कभी, और फिर वो हमारे खिलाफ इतना यूज किया गया जबकि वो हमारा था ही नहीं। उन्होंने वो, मैं तो ये कहता हूँ कि जो एलजीबीटी जो लॉ था वो ब्रिटिश ने शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, उसमें हिंदुओं का क्या लेना देना था। पर ये इस तरह की हरकतें करते हैं कि जैसे ये बताते हैं कि जैसे जो इंडियंस हैं वो somehow they are not smart enough, reliable or have moral authority in any way. Like that is a sad point. In fact, even in case of democracy itself, अगर हम देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था while making the constitution that Indians are inherently undemocratic. Democracy has to be a top-down push on them. मतलब वो इंसान जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था उसको पूरा विश्वास था कि भारतीय जो हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं, हम इनको डेमोक्रेसी सिखाएंगे। जबकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे एक देवी का नाम भी रखा गया था। समज्ञाना देवी एक हैं, वो जो माना जाता था, उनको रखा गया। इट इज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की एक प्रथा थी। डिस्पाइट दैट वी वर टोल्ड दैट वी वर अनडेमोक्रेटिक। ऐसे ही जैसे आज बताया जा रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं ऑफ योगा एंड आयुर्वेद, जो बेलर, जो हार्वर्ड, जो स्टैनफोर्ड मेडिकल जो कॉलेजेस हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो सब बेकार है, उससे कुछ हाँ कभी सर, क्योर नहीं होता है। एक चीज आपने और नोटिस की, दिस इज समथिंग कॉल्ड डाइजेशन, जो राजीव मल्होत्रा जी अपनी बुक में भी लिखते हैं। हमें बोलते हैं काउ यूरिन ड्रिंकर्स, और सबसे ज्यादा पेटेंट्स, टू माय व्यूअर सरप्राइज, सबसे ज्यादा पेटेंट्स काउ यूरिन के ऊपर यूएस में किए गए हैं, नॉट इवन इन इंडिया। आपको हैरानी होगी, मैं यहाँ होम डिपो पे अभी पीछे गया था, वहाँ वो काओ डंग के ऊपर उन्होंने वो बना रखा था फर्टिलाइजर। और यही नहीं, नीम की पेस्टिसाइड्स, नीम उस पे लिखा होता है नीम पेस्टिसाइड, यहाँ होम डिपो पे आम मिलती है यूएस में। मतलब डाइजेस्टिंग, हमें डिस्क्रेडिट करेंगे, फिर हमें समझ नहीं आएगा, उस चीज को चोरी करके देन आफ्टर सम टाइम इट विल बी अ पार्ट ऑफ देयर ईदर मार्केटिंग, और इट विल बी अ पार्ट ऑफ देयर क्या बोलते हैं रिलीजन। क्योंकि आजकल योगा मैंने सुना है, क्रिश्चियन योगा भी आ गया सर, इस्लामिक योगा भी आ गया बाय द वे, दिस हाँ, इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन है। सी ये योगा का एक बास्टर्डाइजेशन भी है, क्योंकि योगा को ये खराब करके डिस्टॉर्ट करके, डिस्टॉर्शन है ये एक, जो वो आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लोगों का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बिकॉज सी जैसे एक मेरे को किसी ने बोला कि हम जो मंत्र हैं, मंत्र में हम ओम क्यों बोलें, हम कुछ और क्यों ना बोलें। लाइक इट इज नॉट एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, mantra is arrangement of sounds, right? So just by changing the words you are changing the sound itself, so that doesn't help. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक सॉन्ग बना रहे हो और सॉन्ग के अंदर एक हारमोनियम को निकाल के आप ड्रम डाल दो और आप सोचो कि सेम सॉन्ग बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट? सो ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, ये अल्टीमेट, बिकॉज योगा इज अल्टीमेटली एन एनर्जी फिनोमिनन। ये हमारी एनर्जी को चेंज करता है, जिसकी वजह से फिजिकल इम्पैक्ट होता है। वो जो इम्पैक्ट है, अगर हम गलत वर्ड्स यूज करें, अगर हम गलत म्यूजिक यूज करें, और अगर म्यूजिक ही यूज करें, अगर हम गलत तरीके से करें, तो ये पूरी एनर्जी का जो इम्पैक्ट है वो ही चेंज हो जाता है। ये डिस्टॉर्शन इज वेरी बैड फॉर योगा। वो हमें समझ नहीं आता, बिकॉज हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि इंडिया में योगा जो बाहर वाले सिखाते हैं हम उसको यूज कर रहे हैं, और ये एक तरह की एक साजिश भी है। होता क्या है, योगा एक योगा अलायंस बना है,
योगा अलायंस जो है वो सर्टिफिकेशन देता है तो ही कोई योगा टीचर कहलाया जाता है यूएस में। अगर आपके पास योगा अलायंस का सर्टिफिकेशन नहीं है तो आप योगा टीचर भी नहीं माने जाते। और ये हमें सिखाएंगे कि योगा वो होता क्या और कैसे सिखाया जाता है। इसीलिए हमारा योगा को, आयुर्वेद को, लाइक इंडिया को ओन करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में आगे क्योर्स बनाना, वो हक है भारतीयों का और वो और दायित्व उससे भी है। सबसे ज्यादा काम कर रही है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, क्योंकि पतंजलि ही सबसे ज्यादा काम कर रही है, बिकॉज बाकी यूनिवर्सिटीज में इन्होंने ये सारी चीजें खत्म ही कर दी हैं। इन्होंने क्वैकरी बोल के बार बार हर हर यूनिवर्सिटी में इन्होंने वो वाला डिपार्टमेंट ही खत्म कर दिए हैं। आप संस्कृत कहीं सिखा नहीं सकते, आप योग कहीं सिखा नहीं सकते, आयुर्वेद कहीं सिखा नहीं सकते ढंग से। उस पर रिसर्च क्या खाक करेंगे? और ये सारी रिसर्च, ये सारा काम यहाँ हार्वर्ड में हो रहा है, स्टैनफोर्ड में हो रहा है, या यहाँ बेलर में हो रहा है। क्यों? उनको आता क्या है? तो डाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि रहे। पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डीप स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पतंजलि ना रहे। वो वो जो उनके उनके जो प्लेयर्स हैं, जो डिफरेंट, जिससे वो ये काम करते हैं, वो तो उनका साथ देंगे, पर ये भारतीयों के ऊपर है। मैं तो ये कहूंगा होना ये चाहिए था कि भारत में आम लोग खड़े होकर अपनी एड्स निकालें, पतंजलि नहीं, आम लोग ग्रुप्स खड़े होकर अपनी एड्स निकालें कि वो कैसे ठीक हुए ये पतंजलि के प्रोडक्ट से, आयुर्वेद से और योग से, और क्यों एलोपैथी जो है वो बेकार है। ये आम इंसानों को बोलना चाहिए। वैसे ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है ना, उसको तोड़ने का बस यही एक तरीका है। क्योंकि आप उसको, आप उनके वो जजेस की जो इलेक्शन है, जो सिलेक्शन है, आप उसको ना इम्पैक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे पूछते भी नहीं है। उन्हें जो वो जिनको सिलेक्ट करना है वो तो करेंगे ही। वो सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि इंडियन जुडिशरी भारतीय जो पॉपुलेशन है उसके सामने झुकी है, और वो था जब दिवाली में क्रैकर्स को उन्होंने बैन किया और किसी ने उनकी एक नहीं सुनी, और किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे इतनी बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है जुडिशरी, वो दैट वाज कंप्लीटली डिसरिगार्डेड। इट वाज अ रिवोल्ट, इट वाज अ मास रिवोल्ट of the entire population against an institution which was, वो सिर्फ जो अपनी मनमानी कर रहा था, जिसने कभी पूछा ही नहीं लोगों से कि आप चाहते क्या हो। ये करेक्ट। एक बड़ा डिस्कनेक्ट है बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड द जुडिशरी ऑफ इंडिया, and judiciary of India is sitting within its own cocoon and does not want to deal with the population at all. It doesn't care about the population at all at times now, because वो मेरे को आप ये बताइए, उनके पास उनके पास ऐसा क्या है, उनके पास क्या बेसिस है ये कहने का कि पतंजलि के क्योर्स जो हैं, या पतंजलि की जो There could have been other, no, there could have been other ways. If the thing was something constructive, thought ऐसा होता, okay, this person, this Baba is making this claim. IMA has come, Indian Medical Association ने आके केस फाइल किया है, तो उन्होंने एक साइंटिफिक कम्युनिटी बोल सकते थे या गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते थे कि भाई एक साइंटिफिक कम्युनिटी बनाइए कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है उनसे कितना पॉजिटिव हो रहा है और कितना नेगेटिव हो रहा है, हाँ, बट वो नहीं किया, टोटली डिसरिगार्ड आप करते रिसर्च हुए करो, हाँ, वो आप एक्सपेरिमेंट्स करो, आप बताओ कि कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है। सिर्फ इंडियन सर मेडिकल एसोसिएशन ने बोल दिया कि ये इनइफेक्टिव है और ये क्वैकरी है, व्हिच इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट द फ्लेक्सर रिपोर्ट सेड, फ्रॉम रॉकफेलर रॉकफेलर टाइम पे 1910 में। 1910 का जो कहा हुआ रिपोर्ट था, वो आज भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हमारे खिलाफ यूज करता है। उसी से पतंजलि को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। जी। और दूसरा एक चीज और है इसमें सर, एक एंगल और है जो हम लास्ट के 2-3 मिनट में कवर करते हैं। रामदेव जी भगवा कपड़े पहनकर चलते हैं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मुंह पे बोल रही हूँ डेफर्मेशन डालना है डाल दे,
मेरी बला से, ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। जी सर। देखो, प्रॉब्लम ये हुआ है कि बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द वर्ड्स, हर चीज ऑलमोस्ट एक रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल बैटल बन चुकी है इस समय। ये जो इन्होंने पतंजलि को टारगेट इसलिए किया, क्यों हिमालय को क्यों नहीं टारगेट किया, या बाकी जो वो कंपनीज हैं उनको क्यों नहीं टारगेट किया, विप्रो को क्यों नहीं किया, और हिमालय को क्यों नहीं किया, इसी को क्यों किया? वो लोगों को सोचने की जरूरत है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली बिगेटरी चाहे किसी भी तरह से हो, आइडियोलॉजिकल बिगेटरी, वो लोगों को दिखाई देती है और समझ में आती है। रामदेव जी जो है उनको उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो उन विचेस के सलूक से कम या डिफरेंट नहीं है जो पहले होता था। ये हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है। वो भी हो सकता है उस समय की योगिनी हो, वो भी उस समय के सिद्ध महिलाएं हों, जिनको ये कह के नीचे गिराया गया कि ये विचेस हैं और उनको जलाया गया। ये जो एक तरह का वो होता है ना कि एग्जीक्यूशन ऑन द स्क्वायर वाला जो फिनोमिनन है कि इंसान को एक विलन बना दो, उसके ऊपर लांछन लगा दो और उसको वो बोल दो कि कितना बुरा इंसान है, और फिर उसके ऊपर जो मर्जी कर लो, आप वो जस्टिफाइड हो। राइट, बिल्कुल वो सही। नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल सही सर। डेफिनेटली बाबा रामदेव के पीछे इस वक़्त बाबा रामदेव के पीछे नहीं पड़े हैं। ये जो चाहे रॉकफेलर फाउंडेशन से लेकर अभी तक का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये 2 चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। पड़े हुए हैं हमारे आयुर्वेद के पीछे और पड़े हुए हैं हमारे रिलिजन के पीछे। इन शॉर्ट, ये दोनों चीज़ें इसी पर आके टिक जाती हैं। जिस दिन आयुर्वेदा इनको जी सर। और अल्टीमेटली मतलब जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। अल्टीमेटली आपको ये देखना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये आपके पीछे पड़े हैं। ये आपके पीछे पड़े हुए हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। बस।